नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत यूनाइटेड कॉन्शियसनेस तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से स्वागत है आपका। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 79वां सेशन है। हम पतंजलि योग सूत्र का अध्याय 3 विभूतिपाद पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने बात की विभूतिपाद में। पहले सूत्र ने कहा कि चित्त का एक स्थान पर ठहर जाना धारणा है, दूसरे ने कहा उसी स्थान पर थोड़ी देर तक एक तार लगे रहना ध्यान है, और तीसरे ने कहा कि जब स्वयं के चित्त का स्वरूप शून्य जैसा हो जाए और केवल ध्येय मात्र बचे वही समाधि है। सूत्र 4 ने बताया अगर ये तीनों चीजें धारणा, ध्यान, समाधि एक ही वस्तु में स्थित हो जाए तो उसी को संयम कहते हैं। सूत्र 5, 6, 7, 8 ने संयम की मीमांसा की। सूत्र 9, 10, 11 ने बताया कि संयम के परिणाम के स्वरूप मन में क्या परिवर्तन आते हैं। सूत्र 13, 14, 15 ने बताया न केवल मन में, इवन स्थूल भूतों और इंद्रियों तक में रूपांतरण होता है संयम के द्वारा। यह रूपांतरण जो होता है तो इस तरह की संयम से क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इन सिद्धियों का उल्लेख होना शुरू हुआ सूत्र 16 से। तीनों परिणामों पर संयम करने से भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। 16 में कहा 17 शब्द अर्थ के ज्ञान पर अगर हम संयम करें तो संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। दूसरों की वृत्ति पर संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। शरीर के रूप का पर संयम करने से अंतर्ध्यान हो सकता है। योगी उपक्रम सहित और रहित कर्मों पर संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है। ब्रह्म विहार पर संयम करने से अमोघ बल प्राप्त होता है। बल पर संयम करने से हाथी के समान बल प्राप्त होता है। ज्योतिषमती पर संयम करने से दूर देश की स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। सूर्य पर संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान होता है। चंद्र पर संयम करने से तारा समूह का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव पर संयम करने से तारों की गति का ज्ञान होता है। नाभि चक्र पर संयम करने से देह रचना का ज्ञान होता है। कंठ में संयम करने से भूख प्यास से निवृत्ति हो जाती है। कुर्माकर नाड़ी पर संयम करने से स्थिरता आती है। कपाल ज्योति पर संयम करने से महात्माओं का दर्शन होता है। हृदय पर संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि सत्य और पुरुष, इन में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। सूत्र 36 ने कहा स्वार्थ संयम करने से 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अगले सूत्र ने कहा कर्म बंधन पर संयम करने से चित्त का पर काया प्रवेश किया जा सकता है। यहां तक हमने बात की थी। अब आगे की बात शुरू करेंगे, पर इससे पहले कि हम आगे की बात शुरू करें, पिछली बार आप में से कई लोग चाहते थे कि एक बार क्विक समरी पर काया पर प्रवेश पे की जाए, तो 1 मिनट में हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सूत्र 38 पर काया प्रवेश का जिक्र करता है, जिसपे हमने सेशन 78 लिया था। सूत्र यह बताता है कि पर काया प्रवेश 2 तरीके से हो सकता है, बंधन के कारण की शिथिलता से और चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। हमने पढ़ा था पर काया प्रवेश क्या होता है। जीवात्मा अपने शरीर को छोड़ के किसी और शरीर में प्रवेश करे, वही पर काया प्रवेश है। ये क्यों होता है? इसके 2 कारण हैं। आसक्ति के कारण भी जीवात्मा चाहती है वापस शरीर में आना, या तो ज्ञान यज्ञ के लिए। ये पर काया प्रवेश किस प्रकार से होता है? निर्जीव काया में भी हो सकता है, मृत काया में, या सजीव काया में भी हो सकता है, जिसको कई बार हम कहते हैं कि एक ही शरीर में 2 जीवात्माओं की स्थिति भी हो सकती है। इसके बाद हमने बात की थी कि ये जो परकाया प्रवेश है ये कैसे होता है। तो जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा, इसके 2 ही मूल कारण हैं, मूल तरीके हैं। पहला, बंधन को शिथिल कर देना। जब कर्म बंधन शिथिल हो जाते हैं तो अपने आप जीवात्मा का शरीर पे आसक्ति कम हो जाती है, जीवात्मा शरीर छोड़ के जाने को तैयार होती है। दूसरा, चित्त की गति का हमें ज्ञान होना चाहिए कि कैसे सूक्ष्म शरीर गमन करता है। उसकी पूरी प्रक्रिया पे भी हमने चर्चा की थी पिछले सेशन में, कि सूक्ष्म शरीर के गमन का तरीका क्या होता है। उसको हमने कुंडलिनी जागरण के माध्यम से समझा भी था। पर काया प्रवेश के अपने शास्त्रीय उल्लेखों पे भी पिछले सेशन में चर्चा की थी। तो आज आगे बात करेंगे। अब जब हम यहां तक बात कर चुके हैं पर काया प्रवेश तक, सूत्र 39 कहता है, हमने पर काया प्रवेश में बात की थी कि उदान वायु से जीवात्मा शरीर को छोड़ के जाती है।
तो अब अगला सूत्र उदान वायु पे ही है। उदान जयात जल पंकः कर्ड कादिशु असंगः च उत्क्रांति। उदान को जीतने से जड़, कीचड़, कांटों आदि में असंग रहना और ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। जरा समझें महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं। ये किस ऊर्ध्व गति की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं उदान वायु को जीतने से जड़, कीचड़, कांटों आदि में असंग हो जाता है योगी, और उसकी ऊर्ध्व गति होती है, लेविटेट हो जाता है, वो ऊपर उठ जाता है, ऊर्ध्व गति होती है। सो ऊर्ध्व गति दो तरह से हो सकती है। एक तो फिजिकली हमारी ऊपर हम उठे, मतलब हम ग्रेविटी को डिफाई कर दें, हमारा शरीर शारीरिक रूप से ऊपर उठे, मूविंग अप। और इस तरह से जल के ऊपर बिना जल को छुए योगी चल सकता है। कीचड़ से भी असंग रहता है, कांटों के भी ऊपर चलेगा पर कांटों को छुएगा नहीं। एक तो मतलब यह हो सकता है। दूसरा, हम स्पिरिचुअली ऊर्ध्व गति को प्राप्त करें, आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठे। वहां फिजिकली तो डिफाइंग ग्रेविटी था, ग्रेविटी को डिफाई करके ऊपर उठ जाए। स्पिरिचुअली क्या हो सकता है? डिफाइंग अविद्या, अविद्या को हटाएं, अपने आप हम चेतना के स्तर पे ऊपर उठेंगे। वी राइज इन कॉन्शियसनेस। हम इन 5 महाभूतों से बनी हुई हमारी काया के परे जा पाएंगे। जब हम खुद को इस 5 महाभूतों से बनी हुई काया नहीं मानेंगे तो 5 क्लेश नहीं होंगे, 6 रिपु नहीं होंगे, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, हम इन सबसे परे उठेंगे। तो ये भी तो ऊर्ध्व गति है। तो हम दोनों तरह की ऊर्ध्व गति को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे। पहले हम बात करें फिजिकली ऊर्ध्व गति पे, हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे फिजिकली योगी ऊपर उठ पाता है और कैसे योगी स्पिरिचुअली भी ऊपर उठता है। पर इससे पहले हम इसमें जाएं, फिजिकली और स्पिरिचुअली में, हम जरा इस उदान वायु को भी समझ लें ताकि हमें क्लैरिटी आए। अभी हमने ऊर्ध्व गति को समझा, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। अब उदान वायु क्या है? देखिए, समस्त शरीर में जीवन का आधार प्राण वायु है, हम अच्छे से जानते हैं। प्रश्नोपनिषद अध्याय 3 श्लोक 4 कहता है, जैसे राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता है, यहां रहो, इन ग्रामों पर शासन करो, इसी तरह प्राण दूसरे सहायक प्राणों को अलग अलग काम पे लगा देता है। जैसे सरकार होती है, उसमें एक प्रधानमंत्री होता है जो बराबर वालों में प्रथम होता है और वो मंत्रालय बांट देता है बाकी सारे मंत्रियों को। इसी प्रकार उसे प्राण ही कहते हैं, पर कार्य के आधार पे उसे 5 नामों से जाना जाता है। 5 को जोड़ दे तो भी प्राण ही कहलाएंगे, सरकार है वो। ये 5 कौन से हैं? इन 5 को प्राण ही कहते हैं, पर कार्य भेद के आधार पे 5 नामों से जाना जाता है। और गहराई में प्राण पढ़ना है, योग सूत्र सीरीज का 48वां सेशन है। सो प्राण 5 भागों में विभाजित होता है। पहले का नाम ही प्राण है, उसे प्राण ही कहते हैं। मुंह से, ये जो मुंह है, नासिका है, यहां से हृदय तक, इतनी जगह, इसको हम क्या कहेंगे? ये जो फ्लो है इस जगह, ये प्राण का फ्लो है, शरीर में जीवन को लाता है। ये प्राण, इसको प्राण कहा जाता है। ये प्रधानमंत्री है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसी से सब कुछ होता है। फिर हृदय तक आ गए, हृदय से नाभि तक, इसको समान वायु कहते हैं। समान वायु, यहां जो प्राण गमन करता है उसको समान वायु कहते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे शरीर का। फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम होता है? ये निश्चित करना कि देश में अर्थ का बंटवारा व्यवस्थित हो, अर्थ का नियोजन व्यवस्थित हो, पैसा सही बटे, सही रूप से नियोजित हो।
तो जितना भी हम खाते पीते हैं वो सब पेट में जाता है। पेट में इन खाने से रस निकलता है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ऊर्जा आती है। तो उस खाने को पचा के सारे न्यूट्रिशन सही सही मात्रा में जहां जहां आवश्यक है वहां पहुंचा देना, समान रूप से बांटना। एक बहुत बड़ा समाजवाद शरीर के अंदर ही चल रहा है। पेट कितना समाजवादी है, सबको बराबर बांट देता है, एक एक उंगलियों तक बराबर बांट देता है। सोचिए जिस प्रकार का करप्शन देश में है, जैसा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि भारत में करप्शन बहुत है। अगर उतना करप्शन पेट करने लग जाए कि नहीं ये हाथ को मैं पसंद नहीं करता तो इसको ना दूं, ये तो लेफ्टिस्ट है इसको दूं, राइटिस्ट को ना दूं कैसे चलेगा? शरीर ही डिकम्पोज होने लगेगा। पर परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो हमारे भरोसे नहीं है, वो समाजवादी है, बिल्कुल समानता से बांटता है सबको। यहां समाजवाद शब्द से तात्पर्य किसी पार्टी से नहीं है। तीसरा अपान। अपान वायु क्या है? नाभि से पैरों तक, ये सब अपान वायु है। प्राण, समान, अपान। अपान नाभि से नीचे, ये नीचे की तरफ ले जाता है, ये नीचे की तरफ धक्का देता है, शरीर का सारा कचरा बाहर करता है, मल मूत्र बाहर करता है। पर शरीर के लिए अनिवार्य है, वीर्य इसी से बाहर होता है ताकि गर्भाधारण हो। और गर्भ भी माता के पेट में जो होता है वो इसी वायु से गर्भ नीचे की तरफ जाता है, जन्म के लिए महत्वपूर्ण है। अपान वायु ये होम मिनिस्टर की तरह काम करता है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखता है और जो भी गलत तत्व है उनको शरीर से बाहर करता है, सुरक्षा रखता है। अब आइए उदान वायु। उदान वायु, उदान वायु ये इस जगह, यहां, ये लगभग पूरा चेहरा, गले से सर तक, ये उदान वायु। कंठ से शीश तक, इसी से शरीर से जीवात्मा जाती है, इसी के पास पासपोर्ट है। ये फॉरेन मिनिस्टर, यही जीवात्मा को शरीर से बाहर ले जाता है। उदान वायु, यही जो वायु है, ये व्यष्टि के प्राण को समष्टि के प्राण से जोड़ता है। यही वायु हमें यूनिवर्स से जोड़ती है। जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर और वासना जो है वो ब्रह्म रंध्र से बाहर जाके मुक्ति का द्वार भी यही वायु खोलती है। मृत्यु के समय यही उल्टी डकार के रूप में सामने आती है। यही खाना स्वैलो करने में भी मदद करती है और यही है जो शरीर को ऊपर उठाती है, क्योंकि इसका अपवर्ड मूवमेंट है। तो यह सिद्ध होने से शरीर ऊपर उठने लगता है, हल्का महसूस होता है, इस कदर हल्का महसूस होता है जैसे कोई वजन ही नहीं है, कि आप पे कोई ग्रेविटी ही काम नहीं करती, इतना व्यक्ति हल्का महसूस करता है। तो जो लोग बहुत भारी महसूस करते हैं वहां उदान वायु की समस्या है। ये रुई की तरह हल्का महसूस कराता है व्यक्ति। व्यक्ति पानी में भी नहीं डूबता, इतना हल्का हो जाता है, पानी पर चलने लगता है, कांटों के ऊपर चलता है, ऐसा शास्त्र बताता है। ब्रह्मरंध्र, जीवात्मा इसी द्वार से प्रवेश करती है, जहां उदान वायु जीवात्मा को वापस उसी द्वार से भेजता है। ऐत्रेय उपनिषद अध्याय 1 खंड 3.12 ये इस प्रकार कहता है, स एतमेव सीमान विद्यातया द्वारा प्रापद्धत। तब उसने इस सीमा या ब्रह्मरंध्र को फोड़ा और इससे इस द्वार से अंदर प्रविष्ट हुआ।
इसी द्वार से जीवात्मा आती है और उदान वायु इसी द्वार से लेके जाती है, और इस द्वार से जाना मुक्ति का द्वार है। अगली वायु व्यान वायु। व्यान शब्द से ही समझ में आता है व्यापक है, ये पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में कोऑर्डिनेट करती है, डिफेंस मिनिस्टर है, एक्सटर्नल सुरक्षा देती है, पूरे शरीर में व्यापक गति करती है व्यान वायु। तो प्राण समान उपान अदान अपान उदान और व्यान, उदान वायु इस सूत्र में लिखी गई है। अब हम आज उदान वायु पे थोड़ी और बात करेंगे। वो कह रहे हैं उदान वायु पर संयम करने से व्यक्ति ऊपर उठने लगता है। एक और शब्द हमें समझ लेना होगा जिसमें पहले बात करा है, पर और समझ लेने से मदद होगी। चित्त, चित्त को ही सूक्ष्म शरीर और वासना कहते हैं। कई तरह से चित्त को ही जीवात्मा कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर जो है जिसको चित्त कहते हैं, अंतःकरण भी इसी को कहते हैं, मन भी लोकल भाषा में इसी को कहते हैं। तो जब हम इसे अंतःकरण कहते हैं तो अंतःकरण भी होता एक ही है, पर कार्य भेद के आधार पर चार नाम से पुकारा जाता है। जैसे प्राण एक ही है पर अलग अलग कार्य कर रहा है तो उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। व्यक्ति एक ही है, कहीं पिता होता है, कहीं पुत्र होता है, कहीं अधिकारी होता है, इसी तरह से। तो अंतःकरण एक ही है जिसको मन कहते हैं, पर ये चार अलग अलग कार्य करता है। जब वो संकल्प और विकल्प करे तो उसे मन कहते हैं, पहला कार्य। तो कंफ्यूज जो होता है वो कौन होता है? मन। निर्णय नहीं ले पाता, संकल्प विकल्प करें ना करें, टू बी और नॉट टू बी, ये पहला अंतःकरण का कार्य मन। दूसरा चित्त, स्मृति, जितनी भी यादें हैं वो भी इसी के पास है। इसी कारण जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पुरानी बातें हमारे दिमाग में रहती है, हम उसे कई बार माफ नहीं कर पाते। चित्त स्मृति। अगला बुद्धि, तीसरा कार्य निश्चयात्मक, डिस्क्रिमिनेटिव। जब हमारा मन निर्णय ले, आप समझ जाना है बुद्धि से, कंफ्यूज रहे ये मन से प्रेरित, यादों में खो जाए ये चित्त से प्रेरित। और चौथा तरीके से कार्य करता है अहंकार, अस्मिता, लिमिटेड आइडेंटिटी। जब भी मैं कहूं मैं किसी भी तरह से लिमिटेड आइडेंटिटी से खुद को एड्रेस करूं, मैं विक्रांत, मैं ये, तो ये अहंकार का कार्य कर रहा है। तो अंतःकरण चार कार्य करता है और कार्य के आधार पर उसका नाम मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार हो जाता है। ठीक। अब ये जो पहले हमने पढ़े थे प्राण और अब पढ़े चित्त, 5 प्राण 4 चित्त, ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं कि नहीं? आप बताइए। जब दुखी होते हैं लो एनर्जी महसूस होती है, कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? जब आप दुखी होते हैं तो एनर्जी लो होती है। देखिए कैसे चित्त डायरेक्टली प्राण को प्रभावित करता है। और इसका उल्टा भी होता है। जब आप सुबह घूमने जाएं, हाईली एनर्जेटिक एक्सरसाइज करें, आप लाइट फील करते हैं, आपको अच्छा भी महसूस होता है। कसरत करने से व्यक्ति अच्छा महसूस करता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप कसरत करें, इससे आप डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। कसरत शरीर में प्राणों के प्रवाह को मदद करती है, और प्राण बेहतर होते ही चित्त भी बेहतर होने लगता है। तो अंतःकरण और चित्त आपस में मिलकर कार्य करते हैं, और मिलकर ही प्राणों को, अंतःकरण प्राणों को प्रभावित भी करता है। पर चित्त और प्राण अलग अलग हैं। जब आप गैप, अंतर क्या है, तो इसके 4 अंतर हम आपको बता रहे हैं। ये तो हमने बताया दोनों साथ में काम करते हैं। कभी जब तबीयत खराब होती है तो मन लो होता है, कई बार मन लो होता है तो तबीयत खराब हो जाती है, प्राण लो हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चलती है, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी। ठीक है। चित्त और प्राण में अंतर क्या है? पहला अंतर, जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो चित्त शून्य होता है, कोई विचार नहीं, कोई सपना नहीं, पर प्राण तो तब भी सक्रिय हैं। सांस चल रही है, सब कुछ चल ही रहा है, शरीर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, प्राण अपना काम कर रहा है। चित्त जीरो है पर प्राण सक्रिय है।
देखिए दोनों अलग अलग हैं। दूसरा अंतर, चित्त मनोवैज्ञानिक विषय ज्यादा है, प्राण फिजियोलॉजिकल विषय ज्यादा है। तीसरा अंतर, चित्त इच्छा शक्ति देता है, प्राण क्रिया शक्ति देता है। अगर आप बहुत प्लान करते हैं पर आप कुछ करते नहीं है तो आप में प्राण की कमी है। प्राणायाम कीजिए, एजिलिटी बढ़ेगी। चौथा अंतर, जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है, हम ये नहीं कहते चित्त बड़ा हो रहा है इसका, पर हां प्राण तो बड़े होने होंगे, क्योंकि अधिक प्राण की आवश्यकता होगी। शरीर, छोटे बच्चे को कम प्राण की आवश्यकता है, बड़े को ज्यादा प्राणों की आवश्यकता है, ज्यादा काम है शरीर में। ठीक, जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता है, आवश्यकताएं बढ़ती है शरीर, ज्यादा डाइट आप करते हो, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा डाइजेशन का काम होता है ओवरऑल। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं उसी ऊर्ध्व गति को। अब हमने उदान वायु को समझ लिया, चित्त को समझ लिया, वायु और चित्त में क्या संबंध है उसको जाना। अब हम उस शब्द को जोड़ते हैं फिर से, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। तो ऊर्ध्व गति दो तरह से होती है, स्पिरिचुअली या फिजिकली हमने बताया। तो अब हम पहले स्पिरिचुअली पे बात करेंगे। तो जैसे ही मृत्यु का समय आता है, इस उदान वायु की मदद से ही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को त्यागता है, छोड़ देता है। अब जब भी मृत्यु होती है तो तीन तरह के जो प्राणी हैं उनकी उदान वायु अलग तरह से बिहेव करती है। ये अजीब है। हमने बोला ना, मन और वायु कनेक्टेड है। आपने जीवन भर खराब काम किया है, आपके प्राण भी उससे प्रभावित होंगे, क्योंकि अंतःकरण और प्राण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यू विल फील लेस इंस्पिरेशन इन लाइफ, लो फील करेंगे आप एनर्जी में। तो तीन तरह के प्राणी मृत्यु के समय बिल्कुल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। कैटेगरी ए बी सी ऐसे कर, इनको अलग करो, इनको अलग करो, इनको अलग। ये है वास्तविक वीआईपी कैटेगरी। ये जो हम समाज में बनाते हैं, ये वीआईपी हैं, ये वीवीआईपी हैं, और ये नॉर्मल पर्सन है, ये सब फालतू की बातें हैं। वो कैटेगरी जिसपे अभी हम बात कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ये नॉर्मल, ये वीआईपी, ये वीवीआईपी। तो चला समझे। तो तीन तरह के व्यक्ति हो गए। पहला, पाप चित्त, जिसने पाप किए हो, गलत कार्य किए हो, भ्रष्ट आचार किया हो, किसी भी रूप का, व्यक्तिगत, व्यवसायिक, सामाजिक, किसी भी तरह, जिसने पाप किया हो। तो उदान वायु ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या करती है, जीवात्मा क्या जो स्थूल शरीर से जब ये निकलती है तो ये किसी भी द्वार से निकल सकती है। 10 द्वार हैं, आंखें, नाक, 2, 4, 5, 6, 7, गुदा द्वार, मूत्र द्वार 8, 9, ब्रह्मरंध्र 10वां। तो किसी भी द्वार से जीवात्मा शरीर को त्याग सकती है। तो अक्सर क्या होता है कि जब जीवात्मा शरीर को त्यागती है तो शरीर के किस भाग से प्राण निकले हैं वो इस पर निर्भर करता है कि जीवन भर आपने जीवन जिया कैसे है, उसी हिसाब से निकलेगा। जिस भी इंद्री पे आपका बहुत ज्यादा जोर रहा पूरे जीवन भर, वो वहां से आपके प्राण निकलने की संभावनाएं बढ़ सकती है। पर अगर आपका जोर आध्यात्मिक रहा तो ब्रह्मरंध्र से उदान वायु जाएगी, क्योंकि उदान वायु को आप वैसी प्रैक्टिस देते रहे जीवन में। शरीर के किस भाग से प्राण निकले हैं इससे अगले जन्म के भी संकेत मिल जाते हैं। जीवन में जो केंद्र सर्वाधिक आपका सक्रिय था, जिस केंद्र पे सर्वाधिक वासना थी, आंखों की वासना, चीजों को देखने की वासना, चमड़ी की वासना, बहुत आराम रहे मेरे जीवन में उसकी वासना, खाने की वासना, अपनी प्रशंसा सुनने की वासना, काम वासना,
जिस भी तरह की वासना रही हो जीवन में, दूसरों को अपने सामने नीचे देखने की वासना, जैसी भी वासना रही हो, तो जैसी जीवात्मा जाएगी शरीर के जिस भाग से, यह संभावना है कि उसी आधार पर अगला जन्म होता है, क्योंकि वो यात्रा तो जारी रहेगी। फिर आप अगले जन्म में जाएंगे तो उन्हीं वासनाओं को लेके जाएंगे। काम वासना बहुत थी इस जन्म में, जब प्राण निकले तो अगले जन्म में शायद वही काम वासना फिर से आपके व्यक्तित्व का एक बड़ा क्षेत्र बनता है। किस जगह से जीवात्मा ने शरीर को त्यागा है, यह थोड़ा सटल है, इसको पता लगाना थोड़ा सूक्ष्म विषय है, पर हां ज्ञानी इसको समझ पाते हैं। पर कई बार आंखें खुली रह जाती हैं, कान से पस बाहर आ जाता है, या कान से थोड़ा सा मैल बाहर आ जाता है, मुंह खुला रह जाता है, गुदाद्वार में आपको एक्सक्रीटा थोड़ा सा बाहर आ जाता है, या फिर मूत्र द्वार से ऐसी कुछ चीजें होती हैं। ये कुछ संकेत हो सकते हैं, पर इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे अंदाजा लग पाता है कि जीवात्मा कौन से द्वार से शरीर को त्याग के गई। अब उदान वायु जीवात्मा को स्थूल शरीर से निकाल के पाप लोक में लेके जाती है। पाप चित्त की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पाप चित्त, उसका पाप योनि में रीबर्थ होता है। पाप योनि का मतलब क्या हो गया? वो योनि जो पतित है। आप इंसान बनने लायक नहीं थे, आपने ऐसे हीनियस क्राइम किए जो इंसान तो नहीं कर सकता। व्यक्ति के शरीर के टुकड़े कर करके आपने फ्रिज में बंद कर दिए। आप पढ़ेंगे समाज में, सदात हसन मंटो लिखा करते थे उनकी बदनाम कहानियों में, यदि आपको आज के समाज को जानना है तो मेरी कहानियां पढ़िए, और अगर आप बर्दाश्त ना कर सके तो ये समझिए कि ये समाज नाकाबिले बर्दाश्त है। तो वो लोग समाज के जो पाप चित्त वाले हैं, उनमें से भी जो एक्सट्रीम हीनियस होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, वो पाप योनि में जाते हैं। ये संभव है फिर आप मनुष्य ही ना बने, आप लेसर स्पीशीज में अगला बर्थ लें। यू स्टिल नीड टू लर्न। ये पहला पाप चित्त, जिन्होंने जीवन भर गलत काम किया। दूसरा, दूसरी तरह के प्राणी मिश्रित चित्त। मिश्रित चित्त, इनको ही कहा जाता है संसारी। संसारी हम लोग हैं, और जानना है गीता चैप्टर 8 श्लोक 16 पढ़िए। संसारी हम लोग हैं। संसारी लोग जब प्राण त्यागते हैं तो पाप लोक नहीं जाते, अंतरिक्ष लोक जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं सातों लोक। पहला लोक ही भू के ऊपर भंवर लोक, अंतरिक्ष लोक। इनका अंतरिक्ष लोक में रहते हैं और वापस रीबर्थ होता है, मनुष्य योनि में वापस आते हैं। ये मिश्रित चित्त वाले लोग, कुछ अच्छा भी किया, कुछ बुरा भी किया, कहीं ईमानदार भी थे, कहीं बेईमान भी थे। मिश्रित चित्त, योग्यताएं भी थी तो बहुत सारी कमियां भी थी, मिश्रित चित्त थे। ठीक। तीसरा, पुण्य चित्त। पुण्य चित्त, ये पुण्य चित्त वाले दो प्रकार के होते हैं, सकामी पुण्यात्मा और निष्कामी पुण्यात्मा। तो जो पुण्य चित्त वाले होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, किसी को हार्म नहीं करना चाहेंगे, यम नियम को जीवन में पालन करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। तो उदान वायु इस जीवात्मा को, जैसा गीता कहती है, पितृयान से लेके जाती है, और इन्हीं लोगों को कहते हैं, ये लोग जाते हैं स्वर्ग लोक। इंद्र, जिसका नाम आपने सुना होगा, इंद्र, इंद्र यही लोग तो बनते हैं।
ये योग भ्रष्ट लोग हैं, ब्रह्म नहीं हो पाए, अटक गए यहीं, योग की यात्रा पूरी ना कर सके, योगी ना बन सके, योग भ्रष्ट हो गए। तो ये लोग स्वर्ग लोक में रहते हैं और वापस आ जाते हैं, फिर से बर्थ लेते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है पितृयान। ये ऊपर जाएंगे वापस आएंगे, पर ये जो जा रहे हैं इसको पितृयान से जाना कहते हैं। ठीक है। तो पुण्य चित्त में पहला सकामी पुण्यात्मा, दूसरे होते हैं निष्कामी पुण्यात्मा। निष्कामी पुण्यात्मा जो होती है, ये पुण्यात्मा तो है पर ये निष्काम जीवन रहा इसका पूरा जीवन निष्काम रहा। कर्म योग किया इसने, उपासना योग किया। ये जो पुण्यात्मा होती है निष्कामी, ये जब प्राण त्यागती है तब ये ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागती है। देवयान से जाना इसे कहते हैं, देवयान से जाना। और ये कौन कर पाते हैं? इसमें भी दो भेद है, दो भेद है इसमें। ठीक, निष्काम पुण्यात्मा में दो भेद हैं, एक योगी और दूसरा ज्ञानी। योगी और ज्ञानी। योगी वो जो अपने जीवन में असंप्रज्ञात सबीज समाधि को प्राप्त हो चुका हो। हम पढ़ चुके हैं सारी समाधियां। ऐसा व्यक्ति जो योग सिद्ध कर चुका हो, वो आठों योग की जो लिंब है लगभग उन्हें सिद्ध कर चुका हो, थोड़ा बहुत कुछ बचा, ये ब्रह्म योग लोक में जाता है सीधे, ब्रह्म लोक। और यही वो व्यक्ति होता है जिसका अगला जन्म फिर अंतिम जन्म होता है, जैसे गुरु नानक, जैसे महावीर स्वामी, जैसे बुद्ध भगवान, ये सब अंतिम जन्म के लिए आए थे। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। तो ये निष्काम पुण्यात्मा देवयान से जाती है, ब्रह्मलोक में पहुंचती है, और फिर अगला जन्म इसका अंतिम जन्म होता है, और ये क्रम मुक्ति, पाथ ऑफ ग्रेजुअल लिबरेशन, अगले जन्म में वो लिबरेट हो जाती है, फिर कभी नहीं आते। ठीक, इन्हीं को योगी कहा जाता है। अंत में ज्ञानी की जो हम बात करते हैं, निष्काम पुण्यात्मा ज्ञानी, ये भी देवयान से जाते हैं, पर इनको कहा जाता है ब्रह्मयान, भी इसको कहा जाता है। ये ब्रह्मयान से जाएगा, यहीं से। ये असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि को प्राप्त कर चुका है। ये लोग ब्रह्मलोक में नहीं जाते, ये सीधे बैकुंठ जाते हैं, जो भगवान विष्णु का बैकुंठ पुराणों में उल्लेखित होता है। बैकुंठ का मतलब अब वापस नहीं आना, इसी को कहते हैं सबो मुक्ति। ये लोग जीते जी भी मुक्त ही होते हैं, इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। ये जीते जी भी मुक्त थे, मृत्यु के समय भी मुक्ति हो गए। बृहदारण्य उपनिषद 4.4.6, जो कामनाओं से रहित है, जो कामनाओं से बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हैं, या जिसको केवल आत्मा की ही कामना है, उसके प्राण नहीं निकलते, वह ब्रह्म ही हुआ, ब्रह्म को पहुंचता है। जीवन मुक्ति। वो वैसे ही मुक्त था, बस वो शरीर ही बचा था, शरीर का ही जाना था। लिविंग ही इज लिबरेटेड और शी इज लिबरेटेड, ब्रह्म मुक्त। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद 8.6.5, जितनी देर में एक मनका फेंका जाता है, जैसे आप एक मनका को फेंके, उतनी ही देर में ऐसा ज्ञानी आदित्य लोक में पहुंच जाता है, क्योंकि यह लोक पर ब्रह्म का द्वार है, ज्ञानियों के लिए खुला हुआ है और अज्ञानियों के लिए बंद है। अनकोट, छांदोग्य उपनिषद।
तो एक ज्ञानियों के लिए द्वार खुलता है। तो हमने जाना 3 तरह के प्राणी मृत्यु के समय डिवाइड कर दिए जाते हैं। पहला पाप चित्त, दूसरा मिश्रित चित्त, तीसरा पुण्य चित्त। पुण्य चित्त के 2 भाग हैं, सकामी पुण्यात्मा, निष्कामी पुण्यात्मा। सकामी पुण्यात्मा को ही योग भ्रष्ट कहते हैं, यही स्वर्ग लोक में जाते हैं। निष्कामी पुण्यात्मा जिसके 2 भेद हैं। पहला निष्कामी पुण्यात्मा जिसने असंप्रज्ञात सबीज समाधि सिद्ध कर ली हो, उसको योगी कहते हैं। योग सिद्ध हो गया उनका, ये ब्रह्मलोक में जाएंगे और अगला जन्म इनका अंतिम होगा, कर्म क्रम मुक्ति से लिबरेट हो जाएंगे। पर निष्कामी पुण्यात्मा जिन्होंने असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि प्राप्त कर ली, अब बीज भी नहीं बचे, वो पूर्ण ज्ञानी है, वो ब्रह्मयान से जाएगा, पाथ ऑफ नो रिटर्न्स, सधो मुक्ति, और मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। वो जीते जी ही मुक्त है, इसलिए इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। ये सारे लोक सूक्ष्म लोक हैं, सटल है, कोई जमीन नहीं है। तो इस तरह से वास्तव में कौन सीनियर है कौन जूनियर है, ये उस समय पता लगता है। हो सकता है आप बहुत बड़े किसी व्यक्ति को देख के बैठे हो, अरबों खरबों पति हो, उसने बहुत गलत कार्य किया है, वो मिश्रित चित्त की फाइल में जाएगा। और एक बंदा जो ठेला लगाता था उसके बड़े से महल के सामने, आम बेचता था, हो सकता है वो पुण्य चित्त में जाके सकामी पुण्यात्मा, और वो उस रास्ते पे जाए। ये जीवात्मा अपने अपने लेवल ऑफ एलिवेशन पे है। पर चूंकि हमें समझ की कमी होती है, तो हमें लगता है ये जो बड़ी कार में घूम रहा है, जिसका बड़ा बंगला है, कई लोगों को लगता हो, या जिसके पास बहुत ताकत है वो बहुत ताकतवर है। वास्तव में कौन कहां बिलोंग करता है, आपकी कैटेगरी क्या है? तो पाप चित्त, मिश्रित चित्त, पुण्य चित्त सकामी पुण्यात्मा, पुण्य चित्त निष्कामी पुण्यात्मा, निष्कामी पुण्यात्मा में भी देवयान और ब्रह्मयान। इस तरह से ये कर्ता कौन है? उदान वायु का। अकाउंटेंट कौन है? उदान वायु। छांदोग्य उपनिषद 8.6.6, कठोपनिषद 2.3.16। 101 हृदय की नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा की ओर निकलती है। उस नाड़ी से ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञानी अमृतत्व को प्राप्त होता है। दूसरी नाड़ियों से निकलने में भिन्न भिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। ऐसा ही उल्लेख कठोपनिषद 2.3.16 में आता है। और जानना है भगवत गीता सेशन 20 अटेंड कीजिए, आप इसको और डिटेल में समझ पाएंगे। तो यह हमने जाना कि स्पिरिचुअल एलिवेशन से व्यक्ति कैसे जाता है। फाइन, अब हम आगे बात करें फिजिकल एलिवेशन कैसे होता है। ऊर्ध्व गति से क्या मतलब है? उत्क्रांति का मतलब है ऊर्ध्व गति, जो सूत्र में लिखा आ रहा है। ठीक, ऊर्ध्व गति मतलब उत्क्रांति। तो अब फिजिकली कैसे ऊपर हो सकता है? तो हिंदू ग्रंथ हो या बौद्ध ग्रंथ हो, जैन ग्रंथ हो, उसमें बार बार उल्लेख आता है साधक हवा में उड़ने का उल्लेख आता है। तो ये जो उदान वायु है, इसको साध कर योगी अपने शरीर पर से ग्रेविटी को हटा देता है। नो फोर्स टू पुल यू डाउन, तो व्यक्ति फ्लोट करने लगता है। आपने देखा होगा जो लोग तैरना नहीं जानते वो पानी में डूबते हैं, देखा होगा आपने, वो डूबने लगते हैं, इतना वजन होता है उनके शरीर। जो तैरना जानते हैं वो पानी पर रहता है, पर उन्हें बड़ा प्रयास करना पड़ता है, हाथ पैर मारते रहने पड़ेंगे, नहीं तो नीचे चले जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनको तैरने में हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, नहीं तो डूब जाएंगे? हाथ खड़ा करें। यस, हम फिजिकली तैरने की बात कर रहे हैं अभी, एग्जैक्टली कोई मेटाफर नहीं। ठीक, पर कई लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं, उनको तरीका आता है कि वो पानी पे फ्लोट करते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो लेट जाते हैं और वो ऐसे लेटते हैं कि कुछ कर भी नहीं रहे और ऊपर पानी पे तैर भी रहे। देखा आपने ऐसे लोगों को? अब ये कोई बहुत बड़ी भारी सिद्धि नहीं है, इट्स अ टेक्निक ऑफ स्विमिंग।
जो जानता है वो जानता है, वो पानी पे फ्लोट करता है। बस सिमिलरली उदान वायु से इस तरह से सिद्धि प्राप्त करता है योगी कि वो डिफाई करने लगता है, वो डिफाई करने लगता है ग्रेविटी को, वो फ्लोट करने लगता है। ऋग्वेद 10.136 हम कोट कर रहे हैं। लंबे बाल वाला एक योगी ने आकाश मार्ग से गमन किया, ऐसा उल्लेख आता है। कहां दूर जाते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी जो उनके गुरु थे, गुरु जो उनके थे वो स्वामी तोतापुरी थे। तो गदाकर नाम था रामकृष्ण परमहंस का बचपन में। गुरु तोतापरी ने ही उनको आध्यात्मिक दीक्षा दी थी, गदाधर को, और उन्होंने इनको ये नाम दिया था रामकृष्ण, आध्यात्मिक नाम उन्होंने दिया था, बाबा तोतापुरी ने। अब हुआ ये कि ये जो तोतापुरी बाबा थे ये हर समय भ्रमण पे रहते थे, एक स्थान पे 3 दिन से ज्यादा कभी नहीं रुकते थे। अब गदाधर को जब इन्होंने अपना शिष्य बना लिया, वो पीछे ही पड़ गए, प्लीज मुझे दीक्षा दीजिए। गदाधर जो बाद में रामकृष्ण परमहंस हुए, जिनके शिष्य विवेकानंद बने, तो रुक गए तोतापुरी जी 3 दिन। वो कहते बस मैं 3 दिन रुकूंगा, 3 दिन में जो समझना है समझ लें। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे ध्यान लगाया जाता। ये आंख बंद करके बैठे पर इनका ध्यान लग नहीं रहा था। देखिए पहले मास्टर्स किस तरह के होते थे। तो गदाधर गए गुरुजी के पास कि नहीं लग रहा ध्यान। तो वो तोतापुरी जी ने एक कांच का छोटा सा टुकड़ा उठाया और यहां भ्रकुटी में उसको ऐसे मल दिया, यहां लगा ध्यान। जैसे ही कांच का टुकड़ा यहां मला तो ब्लड तक टपकने लगा, इतना तेज उसे मल दिया। पर उसके बाद जो चेतना का फ्लो इस तरफ हुआ रामकृष्ण परमहंस का, गदाधर का, उसके बाद उनका ध्यान लग गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पूरे ध्यान में ही रहे। 3 दिन बाद जब उन्होंने आंखें खोली, गुरु के जाने का वक्त था, 3 दिन बाद चले जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता, आंसुओं में भर के उन्होंने बोला, थोड़ा सा समय और दे। आपने एक बार मुझे छुआ और मैं 3 दिन तक समाधि में रहा, थोड़ा सा समय और। तो चूंकि इतना विद्वान विद्यार्थी था तो बाबा तोतापुरी कुछ दिन रुक गए। 11 महीने रुके पहली बार जीवन। इसी दौरान रामकृष्ण अब परमहंस बन गए थे। रामकृष्ण तो इतने गहरे साधक बन गए थे, दिनों दिनों समाधि में ही रहते थे। उनकी सारी कुंडलिनी जागृत हो गई थी। वो योगी थे पिछले जन्म के, ये अंतिम जन्म था, बस कुछ बचा था, कुछ शेष था। पिछले जन्म में भी वो देवयान से ही गए थे, इस जन्म में वो ब्रह्मयान से जाने वाले थे। अब जब दिनों दिनों ये समाधि लगा लेते थे तो रामकृष्ण परमहंस को देख के अब बाबा तोतापुरी जानना चाहते थे, यार ये कैसे किया तुमने। देखिए कितनी अजीब बात है। अब गुरु इच्छुक था जानने में कि तुमने कैसे किया ये सब, मुझसे तो नहीं हो पाता ये सब। तो अब गुरु शिष्य हो गया और शिष्य गुरु हो गया एक तरह से। पर इसी दौरान इनकी तबीयत बिगड़ गई, बाबा तोतापुरी की। बहुत महान योगी थे ये भी, और वो उनको पेचिश की शिकायत हो गई। इतने परेशान रहने लगे कि उनको लगा अब ये इंस्ट्रूमेंट छोड़ ही देना चाहिए, छोड़े इस इंस्ट्रूमेंट। ये पानी में खुद के शरीर को डुबोने के लिए गए गंगा में, बड़े दुखी थे कि मुझे सत्य को कुछ है जो अटक रहा है। गंगा में गए डूबने तो क्या होगा, सब प्रत्यक्षदर्शी जैसा लोगों ने बताया। वो गंगा में डूब ही नहीं पा रहे, उनके पैर वो चलना शुरू कर दिया उन्होंने गंगा में, और ये स्वतः स्वतः हुआ।
पैर उनके घुटने घुटने तक ही पानी में रहे, उसके नीचे वो जा ही नहीं पाए। और वहीं से उन्हें दूर से दक्षिणेश्वर की काली माता के दिव्य दर्शन हुए, बिल्कुल नदी के बीचों बीच। और उसी पल उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। तो इवन बाबा तोतापुरी में वो क्षमता थी, वो पानी में कभी डूबते ही नहीं थे, पैर घुटने तक ही जाते थे। रमन महर्षि का आप सभी ने नाम सुना होगा, महान योगी रमन महर्षि। उन पर एक किताब लिखी है, उनकी बायोग्राफी लिखी है किसी ने। बायोग्राफी का नाम है रमन महर्षि एंड द पाथ ऑफ सेल्फ नॉलेज, के राइटर है ऑर्थर बॉसबोन। वो लिखते हैं, गणपति मुनि की एक कहानी सुनाते हैं कि एक गणपति मुनि थे तिरुवत्तूर मंदिर में, चेन्नई में। बहुत इच्छा थी उनकी कि रमन महर्षि एक बार मुझे दर्शन दें, मेरे पास आए। अचानक रमन महर्षि उनके सामने प्रकट हो गए मतलब आ गए उनके मंदिर में, जहां वो बैठे हुए थे, तिरुवत्तूर मंदिर में। और रमन महर्षि ने उनको वही शक्तिपात दिया, उनको शक्ति ट्रांसफर की, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को शक्ति ट्रांसफर की थी। तो गणपति मुनि को शक्तिपात दिया। नॉर्मल बात है ये तो। पर बाद में अपनी एक स्पीच में रमन महर्षि ने खुद ने जो कहा, वो हम आपको कोट कर रहे हैं। रमन महर्षि के स्तर का विद्वान, सुनिए। रमन महर्षि लिखते हैं, मेरा शरीर हवा में उठने लगा, मैंने देखा कि जमीन पे हर चीज छोटी छोटी होकर गायब होने लगी। जब मेरा शरीर वापस नीचे उतरा तो मैंने पाया कि मैं तिरुवत्तूर में था, वहां सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैं उस शहर कभी नहीं गया था, सामने ही तिरुवत्तूर मंदिर था। मैं सीधे उस मंदिर में गया और मैं गणेश से मिला। रमन महर्षि ने वायु मार्ग से ट्रेवल करके किसी दूसरी जगह अवस्थित एक मंदिर में जाके अपने शिष्य से मुलाकात की। सेज हु? रमन महर्षि हिमसेल्फ। सो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स, जैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ऑफ महर्षि महेश योगी, इन सब में इन सब चीजों का उल्लेख आता है। तो फिजिकली भी योगी अपलिफ्ट होता है, एलिवेट होता है, और हमने स्पिरिचुअल एलिवेशन का भी बताया। और उदान वायु को जीतने से मृत्यु के समय योगी अपने प्राणों को अन्य भागों से खींचता है। हमने पिछली बार ये बताया भी कैसे होता है, शरीर से जीवात्मा कैसे बाहर निकलती है। उदान वायु को जीत लेने से मृत्यु के समय योगी अपने प्राणों को सभी शरीर से हर तरफ से खींचकर इकट्ठा करता है और उसे ऊपर की ओर ब्रह्म रंध्र से स्वेच्छा से बाहर कर लेता है। अन्यथा बाकी लोगों के प्राण किसी भी मार्ग से निकल जाते हैं, और ब्रह्म रंध्र से निकल जाने को ही उत्थान अवस्था कहते हैं। ठीक, तो यह प्रक्रिया है, प्रक्रिया वही है, परकाया प्रवेश वाली प्रक्रिया। चलिए अब अगले सूत्र पे जाए। सूत्र 40, समान जयात ज्वलनम, संयम द्वारा समान वायु को जीत लेने से भी योगी का शरीर दीप्तमान हो जाता है। यह अगली सिद्धि है। समान वायु पे हमने बात करी। समान वायु जो पेट में, उदर में है, तो प्रश्नोपनिषद का एक सूत्र है, बड़ा सुंदर है। समान वायु यज्ञ की होता है। यज्ञ में एक होता है, तो समान वायु यज्ञ की होता है। इनहेल और एक्सहेल दोनों आहुतियां हैं। हर सांस आहुति है जीवन रूपी यज्ञ में। मन यज्ञ करने वाला है, क्योंकि जीवात्मा ही तो यज्ञ कर रही है, और उदान इस यज्ञ का प्रतिफल है। उदान जो हमें ब्रह्म की तरफ ले जाती है। तो समान वायु यज्ञ की होता है, यज्ञ करवाने वाली है। सांसें आहुति है, मन यज्ञ करने वाला है, जीवात्मा,
और उदान इस यज्ञ का फल है, जीवन रूपी यज्ञ का। अपने आप जब हमारा चित्त पुण्य होता है तो उदान बेहतर होने लगता है। हार्ट और नेवल के बीच में जो वायु रहती है उसको उदान वायु, उसको समान वायु कहते हैं। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्टमक, गॉल ब्लैडर, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब इससे संबंधित है। ये इसकी जिम्मेदारी है पूरे शरीर में न्यूट्रिशंस का बराबर बंटवारा। ये ही वायु चेतना को सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठाकर सहस्त्रार तक ले जाने में मदद करती है, और यहां तक लाके यहां से उदान वायु, वो आपने ओलंपिक के वो नहीं देखे, वो जो फ्लेम से एक धावक आके दूसरे को देता है, तो समान वायु इस फ्लेम को सुषुम्ना नाड़ी से उठाती है और उदान वायु को दे देती है, चेतना को। उदान वायु चेतना को ब्रह्मरंध्र तक ले जाती है और व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। तो समान वायु और उदान वायु मिलके हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अब कह रहे हैं महर्षि, समान वायु पर संयम करने से योगी का चेहरा, शरीर दीप्तमान हो जाता है, चमकने लगता है। ऐसे कैसे होता है? पहला तरीका, पहला कारण इसका, पहला कारण यह है, जब आपकी समान वायु बैलेंस्ड होती है, आप अच्छा प्राणायाम करते हैं, तो तीव्र गति से पाचन होता है। शरीर से अधिक रस, शरीर भोजन से अधिक रस निकाल पाता है, ज्यादा न्यूट्रिशंस आपके पास होते हैं, पाचन अच्छा हुआ, रस ज्यादा है, उन रसों का पूरे शरीर में बहुत अच्छा और फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इससे शरीर में चमक होती है, चेहरे पे चमक होती है। योगी के आसपास एक ऑरा दिखता है, एक ऑरा, तेज जिसको दिखता है, इल्यूमिनस दिखता है उसका चेहरा। दूसरा कारण, दूसरा तरीका, योगी जब समान वायु को नियंत्रित कर लेता है तो उसके शरीर की दीप्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो जो शरीर का चमक है एक्चुअली वो इतनी बढ़ा लेता है कि पूरे शरीर को अग्नि से भस्म तक कर सकता है, सेल्फ कॉम्बस्ट कर सकता है योगी। ऐसे कई योगियों का जिक्र शास्त्रों में आता है, वो ध्यान में बैठते थे और उनका पूरा शरीर अग्नि में समा जाता था, शरीर के अंदर से अग्नि निकल जाती। कौन जानता है चकमक पत्थर में आग होती है, बस सही ढंग से घिसना जरूरी है। हमारे अंदर भी वो नचिकेता अग्नि है जिसको सही ढंग से घिसना जरूरी है। तो नचिकेता अग्नि इसी को तो कहते हैं। नचिकेता अग्नि जो हमारी जठरा अग्नि है, इतना प्रज्वलित दैट फिजिकली बॉडी का तापमान बढ़ जाता है और शरीर अंदर से जल जाता है और योगी प्राण त्याग देता है। ऐसा ही एक उदाहरण आता है जब माता सती ने, जब उनके पिता ने शिव जी का अपमान किया, उनके पति का अपमान किया, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं पिता के दिए हुए इस शरीर को त्याग दूंगी। ये शरीर पिता ने दिया है, मेरी जीवात्मा अब इस शरीर में नहीं रहेगी जो इस पिता ने दिया है। तो उन्होंने वही यज्ञ में अपने आप को अग्नि के अर्पित कर दिया। जिसने जलाया वो यज्ञ की अग्नि नहीं थी, वो स्वयं उनकी योग की अग्नि थी। सती ने आसन सिद्ध किए, उन्होंने समान से उदान को और प्राणवायु को, इन सबको उन्होंने साध रखा था। उन्होंने उदान को नाभि से हृदय तक, ये हम भागवत पुराण को कोट कर रहे हैं, भागवत पुराण 4.4.25। सती ने सारे आसन सिद्ध किए थे। उन्होंने समान से प्राण और अपान वायु को उदासीन किया, फिर उन्होंने उदान को नाभि से हृदय तक, फिर भ्रूमध्य में केंद्रित किया और फिर वहां से अपनी समाधि की शक्ति से शरीर को भस्म कर दिया। ऐसा ही उदाहरण महाभारत में भी आता है, जहां राजा
धृतराष्ट्र ने अपने शरीर को भस्म कर दिया था। भागवत पुराण में इसका उल्लेख आता है। 6 नवंबर 1970 में मंजू द्वारा गांव जो उत्तर प्रदेश में है, वहां एक सिख साधु ने अपने शरीर को अंदर से समाप्त कर दिया योग साधना से, और वहां के एसपी और सर्जन ने इसको होते हुए देखा। तीसरी इस सिद्धि का आयाम जो हम बात कर, योगी अगर गलती से जहर भी खा ले तो इस सिद्धि से, इस साधना से वो शरीर के भीतर ही उस जहर को समाप्त कर देता है, जैसा मीराबाई ने किया, जैसा महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया उन्होंने किया, तो जहर तक को समाप्त कर देती है ये समान वायु। समान वायु पर और ध्यान करने से, चौथा, योगी अपने शरीर के किसी भी भाग का तापमान बढ़ा सकता है। तिब्बतन योगियों को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि वो समान वायु पर केंद्रित करके उसको संयमित करके अपने शरीर का ताप बढ़ा लेते हैं कि वो -20 डिग्री की ठंड में भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। 13वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर हुए, वो योगी थे। उन्होंने अपनी कमर इस कदर गर्म कर ली कि उनकी बहन मुक्तई ने उनकी गर्म पीठ पर रोटियां सेकी। संत ज्ञानेश्वर की इतनी पीठ उन्होंने गर्म कर ली। शरीर के किसी भी भाग में तापमान योगी बढ़ा पाता है समान वायु को संयम करके। स्वामी प्रभवानंद जो रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कहीं उल्लेख में कि रामकृष्ण और एक योगी अंधेरे में जा रहे थे। अंधेरा बहुत था, कुछ दिख नहीं रहा था, तो जो योगी था उसने अपने शरीर को इतना दीप्तमान कर लिया कि रास्ता उसके शरीर से जितनी रोशनी निकल रही थी उससे रास्ता तक दिखने लगा। तो महर्षि पतंजलि ये बताते हैं कि उदान और समान पर संयम करने से व्यक्ति ये लेविटेट हो सकता है या फिर उसके शरीर में इस कदर चमक आती है। बाकी तीनों प्राण पे उन्होंने बात नहीं की, प्राण, अपान और व्यान, क्योंकि ये कुछ हद तक प्रकृति द्वारा नियंत्रित है, पर जो उदान वायु है, समान वायु, उस पर हमारा नियंत्रण ज्यादा होता है। अब हम अगले सूत्र पे जाएंगे। यहां तक हमने ये जाना कि किस प्रकार वायु पर नियंत्रण से व्यक्ति अलग तरह की सिद्धियों को प्राप्त करता है। सूत्र 41 और आगे कुछ नई सिद्धियों पर चर्चा करता है। सूत्र 41 पढ़ते हैं। श्रोत्र आकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत हो जाते हैं। क्या मतलब है इस बात का? हमारे कानों के आकाश से संयम कर लेने से हमें दिव्य कर्ण प्राप्त हो जाते हैं। जरा समझे इस सूत्र को। शास्त्र कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में केवल शब्द था, वाइब्रेशन थे, और यह शब्द पूरे आकाश में व्याप्त था। सृष्टि के प्रारंभ में केवल वाइब्रेशंस थे और यह शब्द पूरे आकाश में व्याप्त था। इसका मतलब आधुनिक विज्ञान ने इसको समझा है, पूरा एलिमेंट जितने भी चारों तरफ हैं वो मॉलिक्यूल से बने हैं। मॉलिक्यूल एटम से बने हैं, एटम न्यूक्लियस से बना है, न्यूक्लियस प्रोटॉन से बना है, प्रोटॉन क्वार्क से बना है और क्वार्क वाइब्रेशन से बना है।
तो शास्त्र ये कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में केवल शब्द था और ये शब्द पूरे आकाश में व्याप्त था। मतलब शुरुआत में केवल वाइब्रेशंस थी। स्ट्रिंग थ्योरी पढ़िए आप, और जो हम आपको बता रहे हैं हजारों साल पुराने ग्रंथ। क्यों उन्होंने ये शब्द उपयोग किया, वाइब्रेशंस? कैसे वो जानते थे कि सृष्टि के पहले केवल वाइब्रेशंस थी और ये पूरे आकाश में व्याप्त थी? तो चलिए एक एक करके हम इन चीजों को समझें। पहला, आकाश का मतलब क्या है? आकाश मतलब स्पेस। ये पहला सूक्ष्म महाभूत है, ये सर्वव्याप्त है, चारों तरफ स्पेस ही तो है। ये वैक्यूम नहीं है, ये अवकाश नहीं है। इट इज नॉट नथिंगनेस कि कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। आकाश है, स्पेस है। हम स्पेस में मूव करते हैं, स्पेस हमें जगह देता है, ये स्पेस है। आई कैन मूव माई हैंड्स इन स्पेस, इसी में हम अवस्थित हैं। हम स्पेस में हैं और स्पेस हम में है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सभी कुछ तो इसी स्पेस में है। सो स्पेस का मतलब, आकाश का मतलब क्लियर है। सब कुछ चारों तरफ जो कुछ है वो सब आकाश ही आकाश है। और शब्द मतलब वाइब्रेशंस। तो दो शब्द क्लियर हुए। शब्द मतलब तरंगे, वाइब्रेशंस, और आकाश मतलब स्पेस। अब तीसरी बात, शब्द और आकाश में क्या संबंध है? तो देखिए, आकाश एक एलिमेंट है, महाभूत है, तत्व है, और शब्द उसकी प्रॉपर्टी है, उसका गुण है। जैसे हर चीज का एक गुण होता है, आकाश का गुण क्या है? शब्द। तो आकाश और शब्द में क्या कनेक्शन है? आकाश एलिमेंट है और शब्द उसकी प्रॉपर्टी है। हर एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे सोने की अलग प्रॉपर्टी है, लिक्विड की अलग प्रॉपर्टी है। ऐसे ही आकाश की प्रॉपर्टी क्या है? वाइब्रेशंस। ये पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में क्या है? वाइब्रेशंस। हर चीज क्या है? वाइब्रेशंस। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस? वाइब्रेशंस। सेज हु? आर स्क्रिप्चर्स। सेज व्हेन? हजारों साल पहले, कि तरंगे हैं चारों तरफ, उसी से सब कुछ बना है। तो आकाश की प्रॉपर्टी शब्द है, वायु की प्रॉपर्टी स्पर्श है, आपको स्किन पे महसूस होगा। अग्नि की प्रॉपर्टी रूप है, आपको दिखेगी अग्नि आंखों के सामने, रूप, फॉर्म। जल की प्रॉपर्टी रस है। अगर जल ना हो तो आपकी टंग जो है वो आपको स्वाद नहीं देगी। टंग हमेशा गीली रहती है, जल से भरी हुई होती है, इसलिए स्वाद आता है, रस आता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी गंध है, जो भी उसमें स्मेल आती है, आप सूंघ सकते हैं। ठीक। और जानना है, वेदांत सीरीज का 19वां सेशन है। ठीक। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय उपनिषद की ब्रह्मांड वल्ली कहती है, हम कोट कर रहे हैं, उससे मतलब आत्मा से, ब्रह्मन से आकाश का जन्म हुआ, आकाश से वायु का, वायु से अग्नि का, अग्नि से जल का, जल से पृथ्वी का, पृथ्वी से पौधों का, पौधों से खाने का, और खाने से, फूड से मनुष्य का जन्म हुआ। आकाश से वायु पैदा हुई। तो सबसे पहले स्पेस थी जहां वाइब्रेशंस थे, शब्द था। तो स्पेस की क्वालिटी है शब्द, वाइब्रेशंस। स्पेस से वायु आई। वायु की क्वालिटी क्या है? क्योंकि वो स्पेस से ही बनी है, तो स्पेस की क्वालिटी भी होगी और वायु की क्वालिटी भी होगी। तो वायु में दो क्वालिटीज होती है। वायु में वाइब्रेशंस होते हैं, तभी तो टेलीकॉम को ट्रांसफर कर पाती है। आप कुछ बोल रहे हैं तो आवाज दूसरों तक कैसे पहुंच रही है? वायु से ही तो जा रही है। तो वायु में शब्द भी है, वाइब्रेशंस है। और दूसरा, वायु स्पर्श से भी महसूस की जाती है। तो वायु में स्पर्श भी है और वाइब्रेशन भी है, दोनों, दो क्वालिटीज है। वायु के बाद अग्नि आई। अग्नि में इन तीनों के गुण हैं, आकाश से वायु, वायु से अग्नि। तो अग्नि में वाइब्रेशंस भी है, इसीलिए हम यज्ञ में अग्नि करते हैं। अग्नि के वाइब्रेशंस होते हैं, वो पवित्र करते हैं। अग्नि में
स्पर्श भी आप छू के देखिए, मत छू के देखिए, स्पर्श है अग्नि को, आप छू सकते हैं अग्नि को। अग्नि में रूप है, आप उसे देख सकते हैं। वायु में रूप नहीं है, आकाश में रूप नहीं है, अग्नि में रूप आया है, आप देख सकते हैं अग्नि को। अग्नि से जल, वायु बिना बिना वायु के अग्नि जल नहीं सकती। अग्नि है मतलब वायु है, बात खत्म। वायु होगी कहां अगर स्पेस नहीं होगी? वायु है मतलब स्पेस है, वहीं से तो वायु आई है। अग्नि है मतलब वायु है, तभी तो अग्नि है। अग्नि से जल, जल में रस और जुड़ गया, तो आकाश वायु अग्नि के तो गुण आएंगे ही, रस और जुड़ गया। आप देखिए जल में वाइब्रेशंस होती है, इन्हीं वाइब्रेशन से तो वो शार्क सुन लेती है, सोनार सब कुछ इसी पे चलता है। जल में रिपल्स होते हैं, वाइब्रेशंस होती है। जल को आप स्पर्श कर सकते, जल को आप देख सकते हैं, और जल में रस भी होता है। ये क्वालिटीज आ गई सब। पानी को थोड़ा सा उसमें अग्नि बढ़ा दीजिए, भाप हो जाएगा। उसमें से अग्नि छीन लीजिए, बर्फ बन जाएगा। अग्नि ही जल को मेंटेन करती है, टेम्परेचर, जल का रूपांतरण हो जाएगा। फिर पृथ्वी, पृथ्वी पांचवा तत्व है, इसमें गंध और जुड़ गया, तो पृथ्वी में भी वाइब्रेशंस आती है, भूकंप। इसको स्पर्श कर सकते हो, इसमें रूप है, इसमें रस है, और आप इसमें गंध भी लेते हैं। तो हमने ये जाना कि शब्द और आकाश में संबंध क्या है। हम थोड़ा और गहराई में गए थे बस। अब चौथी बात हम जाने, इन गुणों का ज्ञान कैसे होगा हमें। चलिए ये तो ठीक है, आकाश है, शब्द है, पर इन गुणों का ज्ञान कैसे होता है? तो इन गुणों के ज्ञान के लिए, इन्हें महसूस करने के लिए, इन्हें रिसीव करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का विकास हुआ। तो इन्हीं गुणों को क्या कहते हैं? तन्मात्रा। इन गुणों को क्या कहते हैं? तन्मात्रा। वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए क्या कहा? कान, श्रोत हैं। कर्ण क्यों विकसित हुए? ताकि ये जो वाइब्रेशंस हैं आप रिसीव कर सकें। स्पर्श को रिसीव करने के लिए त्वचा, देखो पांचों ज्ञानेंद्रियां, स्पर्श कैसे रिसीव करेंगे? त्वचा। रूप को रिसीव करने के लिए आंखें, बिना उसके आप रूप कैसे देखेंगे? रस के लिए रसना, टंग, उसके बिना रस कैसे महसूस करेंगे? गंध के लिए नासिका। तो पांच महाभूत, पांच तन्मंत्रा, पांच ज्ञानेंद्रियां, दे आर कनेक्टेड। शब्द कान से, स्पर्श त्वचा से, रूप नेत्र से, रस जिह्वा से, और गंध नासिका से। तो हम इस तरह से पूरी ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। हम पांचों महाद्वीप को, महाभूतों को इस तरह से, उनके गुणों को अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस करते हैं। ठीक, आगे बात करें। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, जो इनके गुण हैं और ये ज्ञानेंद्रियां हैं, तीन बातें हो गई। महाभूत हो गए, उनके तन्मात्रा हो गई, और ज्ञानेंद्रियां जिनसे आप रिसीव करते हैं। इनमें क्या संबंध है? ये पांचवा प्रश्न। शब्द की तरंगे, जो वाइब्रेशंस हैं, आकाश में व्याप्त हैं और कान के माध्यम से व्यक्ति तक पहुंचती है। बस यही रिश्ता है। कान के माध्यम से मैं उन तरंगों को महसूस कर सकता हूं। इन तरंगों को रिसीव करने का इंस्ट्रूमेंट ही ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। पांच ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? इन सब वाइब्रेशंस को जो रिसीव कर पाती है उसी को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ठीक। ब्रह्मांड में अनंत काल से अनेक तरंगे और ध्वनियां विद्यमान हैं। इवन भगवान कृष्ण की भगवत गीता एज इट इज अभी भी कहीं ब्रह्मांड में साउंड वेव्स में तैर रही होगी। पर चूंकि इतना काल बीत चुका है, ये सब मिश्रित हो गई, इतनी सारी तरंगे हैं, ये अति सूक्ष्म हो चुकी, इसीलिए इन्हें आसानी से सुना नहीं जा सकता कानों से, इन्हें पहचाना नहीं जा सकता। हमें इस इंस्ट्रूमेंट को उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना होगा, जैसे 93.4 एफएम होता है ना, रेडियो को उस फ्रीक्वेंसी पे ले जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कैच कर लेगा। वो फ्रीक्वेंसी अभी भी यहां है, पर आप उसे कैच नहीं कर सकते।
जब तक आप उस रेडियो को वहां ट्यून ना करें। ऐसे ही होता है, फ्रीक्वेंसी तो इस समय भी है, बस आपकी ट्यूनिंग नहीं है। तो जैसे ही आप ट्यून कर ले, इसी प्रिंसिपल पे डीटीएच काम करते हैं, डायरेक्ट टू हेवन, टेलीफोन काम करता है, रेडियो काम करता है, टीवी काम करता है, टेलीकम्युनिकेशन काम करता है, फ्रीक्वेंसी पे आपको सेट करना होता है। तो इस आकाश में अभी भी वो तरंगे गूंज रही है जो भगवान कृष्ण ने कही थी, पर हम उस पे ट्यून्ड नहीं है। जो रामकृष्ण परमहंस की गॉस्पेल्स अभी भी गूंज रही है, महापुरुषों के वाक्य अभी भी गूंज रहे हैं, नानक की बातें अभी भी गूंज रही हैं, पर हम उससे ट्यून्ड नहीं है। हमें अपने कानों को उससे ट्यून करना पड़ेगा, आकाश से। तो कानों को आकाश से ट्यून कर देना संयम कहलाता है। हमें आकाश में व्याप्त तरंगों की सही फ्रीक्वेंसी पर अपने कानों को केंद्रित करना पड़ेगा। इसी को संयम कहते हैं, और यही संयम कान और आकाश का संबंध है। जैसे ये संयम सध जाता है, तो हम उन शब्दों को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं जो इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है, वो हम सुनने लगते हैं। और जो इस संयम को साध ले, उसे वो अमृत ज्ञान रिसीव होने लगता है, अपने आप सुनाई देने लगता है। वो आंख बंद करता है और उसके हर प्रश्नों का उत्तर उसे अंदर सुनाई देने लगता है। मतलब वो ट्यून्ड हो गए। ऐसे व्यक्ति को ऋषि कहते हैं। ऋषि, ऋ शब्द का अर्थ है, जो ऋषि का ऋ है, इसका अर्थ है शब्द, वाइब्रेशन। तो ऋ शब्द का अर्थ ही शब्द है। इट इटसेल्फ मीन्स वाइब्रेशंस। और ऋषि उसी धातु से बना, अग्नि पुराण चैप्टर 348। तो ऋषि शब्द का एक अर्थ है वन हु रिसीव्स द वाइब्रेशन, जो इस पूरी सृष्टि की वाइब्रेशंस रिसीव कर सके, वो ऋषि। पहले लोगों को समझ में आना ये मुश्किल होता था, पर जब से मोबाइल फोन्स आ गए हैं, हम जानते हैं दो मोबाइल बिल्कुल पास में रखे हुए हैं, इस पे रिंग बजेगी, उस पे नहीं बजेगी, क्योंकि इस पे आपने ट्यून किया है। जिस नंबर पे आप संयम करेंगे वही नंबर तो बजेगा ना, बस ऐसा है। तो ऋषि संयम कर, उन्होंने सृष्टि से सृष्टि का ज्ञान पाया। और उन्होंने ये ज्ञान किससे पाया? इस सृष्टि से। उन्होंने प्रश्न पूछे और सृष्टि से वो सारी तरंगे जब भी बताया गया, वो अपने आप आने लगा। गूगल पे कैसे पता लगता है कि ये आपका एडल्टरेटेड सामग्री तो नहीं है, कि ये कहीं से आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया? आप उस सेंटेंस को उठा के गूगल पे पेस्ट कर दीजिए, गूगल ढूंढ लेगा। अगर कहीं भी वो सेंटेंस है तो गूगल आपको बता देगा ये सेंटेंस था। ये इतना सिंपल टेक्नोलॉजी है जो गूगल तक कर सकता है। तो ऋषि लोग तो क्या करते होंगे? प्रश्न पूछते थे और प्रश्नों से मिलती हुई कोई भी जानकारी पूरी सृष्टि में जहां होती थी, ऋषियों तक पहुंचने लगती थी। तो ये ज्ञान उन्होंने किससे पाया? ये ज्ञान उन्होंने सृष्टि से पाया। इसी ज्ञान को उन्होंने मंत्रों में संकलित किया, इसीलिए ऋषि मंत्र दृष्टा बने। मंत्र दृष्टा, देख पाए उन मंत्रों को। इन्हीं मंत्रों के संग्रह को वेद कहा गया। और चूंकि यह ज्ञान उन्हें ब्रह्मांड या ब्रह्म द्वारा दिया गया था, इसीलिए उन्होंने इस ज्ञान को क्लेम नहीं किया कि मैंने कहा है। उन्होंने कहा ये तो मैंने सुना है, इसीलिए इसे श्रुति कहा गया। और श्रुति से जो ज्ञान जाना गया, सुन के जो ज्ञान जाना गया, विद मतलब जानना, उसी को वेद कहा गया। इसीलिए श्रुति ही वेद है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि वेद अपौरुषेय हैं, ये मैंने नहीं बनाए, मुझे तो सुनाई दिए। तो ये जो कान है संयम से, आम व्यक्ति के कान होते हैं चर्म कर्ण, चमड़ी के कान है, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज पे काम करते हैं, ये सुनते हैं जो हम सुन रहे हैं। पर जब ऋषि
या योगी संयम करता है आकाश से कनेक्ट में, स्पेस एंड वेव्स से, वाइब्रेशन जो भी स्पेस में घूम रही है। सोचिए 5000 साल पहले इस टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, जिसको अब हम कर रहे हैं। हर तरफ हम फोन पे बात कर सकते हैं, वाइब्रेशंस कोई सी भी कनेक्ट कर सकते हैं, एफएम पे सेट कर सकते हैं। वो कह रहे ऋषि सेट कर लेते थे। एलेक्सा क्या है, आप पूछिए, एलेक्सा उत्तर देती है। एलेक्सा सेट है इस यूनिवर्स से, एलेक्सा से पूछो आंसर देने लगी। मैं सवालों के जवाब देने में ज्यादा माहिर हूं। ओके एलेक्सा स्टॉप, आई एम सो सॉरी। ठीक, वो उसने उत्तर देना ही शुरू कर दिया। ब्रह्मांड से उसने सुना और हमने पूछा, उसने उत्तर देना चाहा। दिव्य कर्ण, ऋषि कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं दिव्य कर्ण बन जाते हैं। उनका ऑडियो स्पेक्ट्रम एक्सपैंड हो जाता है योगियों, और जैसे ही ऑडियो स्पेक्ट्रम एक्सपैंड होता है, वेद सुनाई देने लगते हैं। मोहम्मद साहब जब गारे हिरा में तप करते थे तो कुरान उन पे नाजिल हुई, उन्होंने भी कुरान को सुना था। मोसेस जब उस पहाड़ी पर ध्यान करते थे, 10 कमांडमेंट्स उन्होंने सुने थे। गुरु नानक जब ध्यान करते थे, गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने सुना था। सुनना सबसे बड़ा वर्च्यू है। जब हम किसी की सुनते नहीं है तो उसे हर्ट होता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है, यही बात रामायण में उल्लेखित होती है कि जब दशरथ ने गलती से श्रवण कुमार की हत्या कर दी तो दशरथ का जीवन खराब हो गया। श्रवण कुमार मतलब सुनना, दशरथ मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों वाला हमारा शरीर। जब हम किसी की सुनना बंद करते हैं तो जीवन में तबाही शुरू होती है। जब थाने नहीं सुनते, राजनीति पैदा होती है। जब घर में बड़े लोग नहीं सुनते, घर में डिप्रेशन पैदा होता है। जब सरकार नहीं सुनती, क्रांतियां पैदा होती हैं। सारी कहानी सुनती। भगवान राम कहीं से जाते थे, गिलहरी पे उनका पैर पड़ गया, गिलहरी में खून से लथपथ हो गई। गिलहरी को उठा के भगवान राम ने बड़े प्यार से उंगली फेर के बोला कि मैं चकित हूं, तुम्हें इतनी तेज दर्द हुआ पर तुम चीखी नहीं, तुम चिल्लाई नहीं, एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। जो उत्तर गिलहरी ने दिया सुन के प्रभु राम सन्न रह गए। गिलहरी ने कहा, हे प्रभु राम, आज तक सारी दुनिया मुझे कष्ट देती थी तो मैं राम राम चिल्लाती थी, आज राम ने ही मुझे कष्ट दिया, मैं किसका नाम लेती। जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं कि जब सारी दुनिया से दर्द आता है तो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देखता है, पर जब कष्ट एक दूसरे से आते हैं तो जिंदगी की धरातल हिट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जिसको भी आप जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, एक चीज जो आप उसके लिए करें, जो बेस्ट गिफ्ट आप उसको दे सकते हैं, बी अ कंपैशनेट, नॉन जजमेंटल, पेशेंट लिसनर। बिल्कुल शांति से आप उसकी बात सुने। इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि यह बात केवल कान तक सीमित नहीं है, मन की भी वाइब्रेशंस होती है, तन की भी वाइब्रेशंस होती है, शब्दों की वाइब्रेशंस होती है। इसलिए 2 अलग अलग खाते हैं, सांसारिक खाता और आध्यात्मिक खाता। सांसारिक खाते में जब आप गलत बोलते हैं या गलत करते हैं तो आपको सजा मिलती है, यस। पर चूंकि आपने गलत बोला और आपने गलत किया तो आपको सजा मिल गई। पर आध्यात्मिक खाते में अगर आप गलत सोचते हैं और गलत फील करते हैं तो भी आपको सजा मिलती है। रॉन्ग फीलिंग, रॉन्ग थॉट पे भी सजा मिलती है, वो पाप है। तो अगर सोच भी लिया गलत तो आध्यात्मिक अकाउंट में तो पाप चढ़ गया, सांसारिक अकाउंट में पाप नहीं चढ़ा, क्योंकि गलत काम की तो सजा वहीं मिल गई। तो पाप तो क्या होता है, वो चीज जिसकी सजा आपको नहीं मिली तो अकाउंट में जुड़ेगा। यहां तो उनको सजा मिल गई। इसलिए कौरव ने जितना गलत किया था उन्हें सजा मिल गई, कौरव स्वर्ग पहुंच गए। पांडवों ने जो गलत किया था उसकी सजा उन्हें मिली नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत सोचा था, विचार उनके खराब हुए, तो उन्हें कुछ समय नर्क में बिताना पड़ा। तो सांसारिक अकाउंट आध्यात्मिक अकाउंट से बिल्कुल अलग चलता है। हमारे विचार और वाइब्रेशंस दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है रॉन्ग थॉट्स की भी। अगर आप बुरा सोचेंगे, डिप्रेस फील करेंगे तो आसपास वाले लोग भी वैसा फील करने लगते हैं। इसलिए जब कोई एक व्यक्ति क्राइम करता है तो बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली कनेक्टेड होते हैं।
इसलिए जब मीडिया में इतना ज्यादा हंगामा कर करके खबरें सुनाई दे जाती हैं, डिस्टर्ब्ड साइकी देश की बनती है उससे। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे वाइब्रेशन लें, दूसरों को भी अच्छा वाइब्रेशन दें और हम सुने लोगों की। चलिए अब हम क्विक समरी लें, हमने क्या बात की। हमने बात की कि उदान वायु पर कमांड करने से फिजिकली और स्पिरिचुअली हम ग्रोथ करते हैं, हमारा अपलिफ्टमेंट होता है। हमने बात की 5 तरह की वायु होती है, प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान। और हमने जाना कि व्यान वायु जो है वो अपवर्ड थ्रस्ट देती है। हमने चित्त को भी जाना कि चित्त 4 अंग होते हैं, चित्त के चारों को चित्त कहते हैं। चित्त और प्राण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्राण और चित्त में अंतर क्या है हमने वो भी जाना। आध्यात्मिक रूप से किस तरह से उड़ान हमें ऊपर लेके जाती है हमने जाना कि मृत्यु के समय हम किस तरह के प्राणी, उसी आधार पर पाप चित्त, मिश्र चित्त और पुण्य चित्त में हमें विभाजित किया जाता है। पुण्य चित्त वाले पितृयान से जाते हैं। पुण्य चित्त में अगर सकामी पुण्यात्मा है तो पितृयान से स्वर्गलोक जाएगी। पुण्य चित्त से अगर निष्कामी पुण्य आत्मा है तो फिर ये 2 प्रकार की होगी। अगर वो असंप्रज्ञात सबीज समाधि प्राप्त योगी है तो ब्रह्मलोक में जाएगा और बाद में कर्म मुक्ति से अंतिम जन्म लेके मुक्त हो जाएगा। पर अगर वो निष्काम पुण्यात्मा असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि को प्राप्त कर चुका, मतलब ज्ञानी है, सब जानता है, जीता है उसे, तो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर ही चुका है। वो ब्रह्मयान से जाएगा और मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। पर ये जाएगा किससे? ये उदान वायु ही इसको लेके जाती है। फिजिकली कैसे अपलिफ्ट होते हैं हमने अलग अलग ग्रंथों में इसके कई तरह के उदाहरण देखे। फिर हमने सूत्र 40 में देखा कि समान वायु पर ध्यान करने से योगी की काया दीप्तमान होती है, क्योंकि समान वायु डाइजेस्ट करती है, उससे शरीर में चमक आती है। दीप्ति से शरीर के स्वयं शरीर को अग्नि में भस्म किया जा सकता है। योगी जहर खा ले उसको समाप्त किया जा सकता है। शरीर का तापमान बढ़ाया जा सकता है, विकट स्थितियों में रहा जा सकता है। फिर हमने 41वें सूत्र में देखा कि कान और आकाश में संबंध स्थापित कर लेने से, संयम स्थापित करने से हमें दिव्य कर्ण प्राप्त होते हैं और हम सब कुछ सुन लेते हैं। और जिन्होंने इस तरह से उसको सुना, हमने देखा कि जो महाभूत है, सूक्ष्म महाभूत, उन सबकी एक एक तन्मात्रा है। तन्मात्रा मतलब क्वालिटीज है, महाभूत मतलब एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट की एक क्वालिटी, उस क्वालिटी को रिसीव करने के लिए ज्ञानेंद्रियां बनी और कान शब्द को, वाइब्रेशन को रिसीव करने के लिए है। जिन्होंने इन वाइब्रेशन को रिसीव किया उन्हीं को ऋषि कहा। ऋषि ने रिसीव करके जो बोला वो मंत्र कहलाए। ये मंत्र जहां इकट्ठे हुए उसी को वेद कहा, इसलिए वो वेद अपौरुषेय है। कर्ण 2 होते हैं, चर्म कर्ण और दिव्य कर्ण। दिव्य कर्ण इस तरह के संयम से आते हैं। खाते भी 2 होते हैं, आध्यात्मिक खाता और सांसारिक खाता। सांसारिक खाता में सजा तत्काल मिल जाती है तो ये पाप में नहीं जुड़ता, पर आध्यात्मिक खाता अक्सर पाप में जुड़ता है क्योंकि ये थॉट और फीलिंग पे भी काम करता है। इसलिए बेहतर है अपने विचारों को शुद्ध बनाएं और जितना ज्यादा हो सके सब लोगों की सुने। इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।